हेलो क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश का लिटरेचर सेक्शन, वो भी वन शॉट में। हमारा टारगेट है 95 प्लस 2025 के लिए, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर आपने अभी तक इंग्लिश नहीं पढ़ा है अच्छे से, और स्टोरी वाइज लिटरेचर वाइज आप स्कोर 100 आउट ऑफ 100 करना चाहते हो, या फिर मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन करना चाहते हो, तो इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तभी आप फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू द एडिटर। कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। लेंचो। लेंचो कौन है? एक पुअर फार्मर है, और उसी की कहानी हमें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक। और वो कहाँ पे रहता है? ही लिव इन अ क्रेस्ट और अ पीक ऑफ लो हिल अलॉन्ग विथ हिज फैमिली। वो अपनी फैमिली के साथ पीक ऑफ लो हिल पे रहता है, सबसे ऊपर वाले पीक पे रहता है, और सिर्फ इसी का ही घर है पूरे पीक पे, इकलौता बंदा है। तो मेरे वर्ड्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना, बस आप नोट्स लेके चले जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर लेटर टू द गॉड बाय जीएल फ्रेंसे। जीएल लुएन। आप राइटर्स का नाम जरूर लर्न करके जाना, क्योंकि आपका 1 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना नहीं चाहते हो, या फिर पूरी स्टोरी को जानना चाहते हो, वो भी कम से कम टाइम में, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। अगर एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आती है तो ये आपको शॉर्ट नोट्स के साथ है, और आपको इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। लेंचो। लेंचो कौन है? लेंचो एक पुअर फार्मर है, और वो रहता कहाँ पे है? ही लिव्ड ऑन द पीक ऑफ लो हिल विथ हिज फैमिली। सो मेरे एक एक वर्ड्स को ध्यान से सुनना, तभी आपको स्टोरी समझ में आएगी। एंड ही वॉज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड, है ना, बहुत ज्यादा भगवान पे फेथ रखता था, एक्सट्रीमली फेथ इन गॉड। और ही वॉज वेरी इनोसेंट, केयरिंग, रिस्पॉन्सिबल, एंड आल्सो केयरिंग हो तो क्या मेरा, हाँ, आल्सो होपफुल, आल्सो अ वेरी होपफुल पर्सन। वो तो आपको स्टोरी में पता ही चलेगा। पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर के बारे में बात करते हैं तो पोस्ट मास्टर अ फैट मैन एंड अ फ्रेंडली फेलो हु हेल्प द लेंचो इन द स्टोरी। सिंपल सी बात ये हम याद रखते हैं, टू रिटेन हिज फेथ इन गॉड। किसके लिए? लेंचो के लिए, ताकि उसका भगवान पे जो विश्वास है वो बना रहे, ठीक। ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी इन द चैरिटी फॉर अ लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। फिर उसके बाद जो थर्ड कैरेक्टर अगर आप मान सकते हो, तो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे, जो कि उस चैरिटी में उन्होंने भी डोनेट किया था। पहले तो उतना नहीं समझ पाए थे उसको, इसलिए हंसे थे। बाद में वो उसके भगवान पे विश्वास को देखकर वो समझ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन है। अब हमारा सेकंड पेज है चैप्टर स्केच। पूरे स्टोरी को एक सिंपल शॉर्ट में अगर हम समझना चाहें तो क्या है स्टोरी में, तो ये है, दिस स्टोरी इज अबाउट अ फार्मर विच इज वेरी पुअर एंड also about his hard life, plus he was in extreme faith in God। वो भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, और his name was लेंचो, उसका नाम था लेंचो, ठीक। and he was a person who lost his crop due to heavy rain and hailstorm, ठीक। अपने इसका क्रॉप खराब हो गया था, इसकी वजह से हैवी रेनफॉल एंड हेल स्टॉर्म की वजह से। एंड मैंने तो बताया ही, ये बिलीवर इन गॉड, बहुत ज़्यादा क्या नाम है, एक्सट्रीमली फेथ रखता था भगवान पे, और इसे ये बिलीव था, ही आल्सो बिलीव्ड इन गॉड दैट ही वुड नॉट लेट हिम फैमिली ऑफ डाई ऑफ हंगर। मतलब कि इसे विश्वास था कि भगवान इसकी फैमिली को इसे भूखे मरने तो नहीं देंगे। So he decided to write a letter to the God,
और उसके बाद वो लेटर पोस्ट ऑफिस में जाता है और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय के पास जाता है, पोस्ट मास्टर देखता है, रीड करता है और लास्टली लेंचो का हेल्प करता है। तो ये तो हो गया आपका चैप्टर स्केच। अब हम आते हैं समरी के बारे में। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, आपकी यहाँ से नंबर बनेंगे और एक एक वर्ड को ध्यान रखना। लेंचो, अब लेंचो की बात करें तो लेंचो, हु वाज लेंचो? लेंचो वाज द पुअर फार्मर हु लिव्ड ऑन द पीक ऑफ लो हिल, है ना। और ही हैज आल्सो अ फील्ड ऑफ क्रॉप्स हु was filled with ripe corn and easily visible from the house। ठीक, लेंचो एक गरीब फार्मर था, वो पीक ऑफ लो हिल मतलब हिल की ऊंचाई पे रहता था, उसका घर इकलौता था, वहाँ पे अपने फैमिली के साथ वो रहता था। और इसका जो फील्ड था उसके अंदर इसने कॉर्न लगाया हुआ था और ही वॉज एगरली वेटिंग किसके लिए? रेन के लिए, ताकि रेनफॉल हो अच्छी और उसके साथ साथ उसका क्रॉप अच्छा हो और ताकि वो उसका जो क्रॉप का गुड अच्छा हार्वेस्ट हो, साथ में उसको कटिंग वटिंग करके अपना हार्वेस्ट करके वो अच्छा पैसा कमा सके। ठीक, सडनली इट्स स्टार्ट रेनिंग, है ना, बारिश होने लगती है। और किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ डिनर। और ये लेंचो को एक रे ऑफ होप देती है, उम्मीद की किरणें देती है। किसे? लेंचो को। तो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है लेंचो कि इस रेन ड्रॉप्स को, है ना, इस रेन ड्रॉप्स को वो कंपेयर करता है सिल्वर कॉइन से, चांदी के सिक्के से कंपेयर करता है कि मानो ये बारिश नहीं हो रही, ये चांदी के सिक्कों की बरसात हो रही है। आफ्टर सम टाइम हिज जॉय डिसअपियर एंड बिकेम अ वेरी हार्श रियलिटी। आप इतना समझो कि कुछ देर बाद जो रेन था ना वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और इसकी वजह से उसके अंदर की जो भी प्रसन्नता थी वो तुरंत सैड हो जाता है और उसका जो पूरा का पूरा फील्ड जो था वो पूरा लेयर ऑफ वाइट सॉल्ट मतलब बर्फ से पूरा ढक गया था। ठीक, और हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? ओले। ओले आपके क्रॉप के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बर्फबारी से करते हैं, उससे क्रॉप खराब हो जाती है। तो लेंचो सैड हो जाता है और अपने फैमिली के बारे में सोचता है, बहुत ज़्यादा दुख मन से सोचता है कि अब मेरी फैमिली का क्या होगा, क्योंकि ये जो क्रॉप था वो इकलौता इनकम का सोर्स था लेंचो के लिए, तो सैड होना तो बनता था। लेंचो अब सोचता है, क्योंकि उसको भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, तो उसके पास जो था वो था लास्ट होप भगवान ही थे। तो उसे ये उम्मीद थी कि भगवान तो उसे और उसके फैमिली को भूखे मरने नहीं देंगे, कुछ न कुछ जरूर अच्छा होगा और भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। तो देन ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू द गॉड, है ना। तो भगवान के लिए वो लेटर लिखता है और उसमें लिखता है किसका, क्या लिखता है उसमें लिखता है कि टू सेंड हिम 100 pesos so that he could sow his field again and support his family, ताकि वो अपने फील्ड में फिर से क्रॉप लगाए और अपने फैमिली और उसकी नीड को फुलफिल कर सके। He also wrote that अगर if God can't help then his family can be died of hunger, मतलब उसकी फैमिली भूख मरी से मर सकती है। और जब वो लिखता है तो पोस्ट ऑफिस के यहाँ अपना लेटर लेके जाता है, के पास ले जाता है। आफ्टर रीडिंग द लेटर पोस्ट मास्टर इन द बिगनिंग लाफ्ड। स्टार्टिंग में तो जब पोस्ट मास्टर देखता है लेटर को पढ़ता है तो उसे हंसी आती है। किस लिए हंसी आती है? ताकि कोई भी नॉर्मल पर्सन होगा अगर वो देखेगा कि ये क्या बेवकूफ़ी है कि कोई पर्सन भगवान को ही लेटर लिख रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम he realized the faith, extreme faith of Lencho in a god. Then he decided to help the Lencho. अब कैसे हेल्प करता है? By taking
the post office employee help and also gave a part of his salary to the charity to the Lencho and collected 70 pesos. वो 70 pesos तक ही कलेक्ट कर पाता है ना, और उसे इन्वेलप में एक पैक करता है और उसे लेंचो के पास पहुंचवा देता है। तो लेंचो इसे देखकर 70 pesos को देखकर वो सोचता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हैं इन्होंने पैसा मेरा खाया है, भगवान ने तो कंप्लीट दिया था, 100 pesos ही दिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ी सी आने वाली बात होती है कि बंदे हेल्प भी कर रहे हैं लेकिन उसको विश्वास नहीं है। तो लेंचो एंग्री हो जाता है और ही ऑल्सो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। उसे वो बोलता है कि ये सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं। फिर उसके बाद देन ही अगेन रोट अ लेटर टू द गॉड दैट ही कुड सेंड रिमेनिंग मनी फ्रॉम वाया मनी ऑर्डर। मतलब भगवान से कहता है कि आप डायरेक्ट मनी ऑर्डर करवा दीजिएगा क्योंकि ये सब बंच ऑफ क्रूक्स है, ये पैसे जो है इन्होंने चुरा लिए हैं, उसे ये लगता है। अब ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, स्टोरी की दी एंड हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो शेयर it with your friends. Lastly, thanks for watching.